इमरान खान साहब ने आबिद ज़ुबैरी साहब, उमर यूब साहब, इन सबको बताया कि भाई आप गलत कह रहे हैं, मैं डिफेंड करता हूं आईएसआई की टेपिंग को। ये आपके सामने मैं रख रहा हूं, इंटरव्यू है इमरान खान साहब का एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने ये इंटरव्यू दिया, चलाए भी ऊपर, हम उसकी वीडियो नहीं दिखा सकते आपको, पैमरा के लॉज है, लेकिन आपको पूरी ट्रांसक्रिप्ट मनोन बता रहा हूँ। उन्होंने ये कहा इमरान खान साहब ने कि फ़ौज को सब कुछ पता होता है, हमारी आईएसआई दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो मैं टेलीफोन कॉल्स करता हूं, जो मुझसे रब्ता करता है, सब कुछ आईएसआई को पता होता है। उस पर एंकर ने सवाल किया क्या उन्हें पता होना चाहिए कि वज़ीर-ए-आज़म क्या कर रहा है कॉल टेपिंग के जरिए। तो इमरान खान साहब एज प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी बिल्कुल पता होना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडन जो भी करते हैं उसका CIA को पता होता है, क्योंकि CIA ने उनकी हिफाजत करनी होती है, सरबराह मुमलिकत की हिफाजत के लिए ज़रूरी है। तो एंकर ने सवाल किया अगर इंटेलिजेंस एजेंसी आपकी गुफ्तगू सुन रही है तो आपको इससे कोई मसला नहीं और आपके ख्याल में बिल्कुल ठीक है। तो इमरान साहब ने कहा कि सिर्फ हमारी एजेंसी नहीं बल्कि दुनिया, इसके डिफेंस में कहा दुनिया भर की एजेंसियां ये काम करती हैं। एंकर ने कहा वो तो ठीक है लेकिन हम तो अपने मुल्क की बात करें। तो इमरान खान साहब ने कहा अगर आप वज़ीर-ए-आज़म हो और उसमें आईएसआई का सरबराह होता तो मेरा काम है आपकी हिफाजत करना। फिर एंकर ने कहा लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि मेरी बात तो ना सुने। तो इमरान खान ने कहा ये ज़रूरी है, बातें सुनना ज़रूरी है टेप करके, क्योंकि उनको ये पता होगा कि कौन आपसे रब्ता कर रहा है, किस वजह से कर रहा है, उन्हें ये पता होगा कौन पैसा बाहर लेके जा रहा है। आबिद ज़ुबैरी साहब कुछ कहना है इमरान खान साहब को? अब बिल्कुल नेशनल सिक्योरिटी के लिए या कोई चीज़ के लिए हक है इंटेलिजेंस, लेकिन उसका एक तरीक़ाकार मुरतब होना चाहिए। वो तरीक़ाकार है कि डिफ़ाइन होना चाहिए। बिल्कुल देखिए, हर कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, हर कोई उनकी सिक्योरिटी पे मामूर नहीं होता हमारे और आपके लिए। तो इशू ये है कि यहाँ एक जनरल ऑर्डर के, एक नोटिफिकेशन के थ्रू एक ब्लैंकेट पावर दे दी गई है। बात ये नहीं है, बात ये है कि क्या वो आके गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि किन सर इमरान खान के दौर में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की फोन टेप हो रहे थे, प्राइम मिनिस्टर की मंशा रजामंदी से। उससे बड़ी ब्लैंकेट पावर क्या होगी कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो 24 करोड़ अवाम का नुमाइंदा होता है उसके फोन टेप हो रहे और वो एग्री कर रहा है और वो उसकी मर्जी से हो रहा है और वो कहता है आई एम विद दिस पॉलिसी। देखिए, लेकिन अगर वो किसी पॉलिसी में, मैं उनसे एग्री नहीं करता। आप एग्री नहीं करते, ठीक है। वो इमरान खान भी आपसे एग्री नहीं करते, मैं यही कह रहा था। आप वो अभी जेल से तो नहीं, पता नहीं आप करते हैं नहीं, अभी तो वो जेल के अंदर, उनसे तो नहीं, अब पता नहीं उनकी क्या बात है। बात ये हो रही है कि हमारा एक फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, पीका के अंडर ऑर्डिनेंस में भी उनको इजाजत है टेप करने की, लेकिन हाई कोर्ट के जज से उनको लाके इजाजत लेनी होती है। बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। अगर नेशनल सिक्योरिटी पे कोई बात नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक सर, आपका पॉइंट। नहीं साहब एग्री नहीं कर रहे इमरान साहब से, लेकिन आपको क्या लगता है आज जेल में इमरान खान एग्री नहीं कर रहे होंगे इस पॉलिसी जिसके तहत उन्होंने खुद फोन टेप करने की एजेंसियों को इजाजत दी, या आज भी वो एग्री कर रहे होंगे? कामरान सानिया क्या है, ये जो ज़ुबैरी साहब है, को मामूली आदमी नहीं बैठे, ये हमारी पाकिस्तान की क्रीम है जी। और ये इमरान साहब के साथ जितने इस लेवल के लोग हैं, इनसे मुझे शक है कि ये आम तहरीक इंसाफ की तरह जब कोई आईना सामने आता है तो आईने के ऊपर हमलावर हो जाते हैं, आईना को तोड़ देते हैं। अब मुझे बताएं कि इस बात के अंदर ज़ुबैरी साहब को वेहेमेंटली कंडेम करना चाहिए था कि इमरान खान साहब ने 2 नंबरी की है। उस वक्त चूंकि वो एक पेज पे थे, वो उनको वारक खाती थी और नवाज शरीफ वगैरह को वो बिलिटल करना चाहते थे, जलील करना चाहते थे, रुसवा करना चाहते थे और हर वो हथियार इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन इनकी बदकिस्मती तहरीक इंसाफ की, इमरान खान साहब की जो सपोर्ट करने वाले हैं या उनके लिए हमदर्दी रखने वाले हैं, उनकी बदकिस्मती क्या है कि इमरान खान साहब खुद ही उन्होंने हर मद के अंदर इनको बेदस्तो पाक किया हुआ है। इनके हथियार जो दरायक हथियार हैं वो उनके अंदर से स्टिंग निकाली हुई है। अब ज़ुबैरी साहब फरमा रहे थे कि इमरान खान साहब असूली आदमी है। ये असूल ये सितंबर 2022 में जब यकीन आने के, मैं आपको क्या कोट अनकोट करूं, पर्सनल बात है मेरी और डॉक्टर अलवी साहब की, बाजवा साहब के पैर पकड़ के ये मीटिंग कराई गई इमरान खान साहब से 2। अच्छा, और इस सिलसिले में हैरान हो जाएंगे आप। अच्छा, फिर मैं आपको एक और बताऊं, बता दूं क्योंकि मैंने कुछ स्कूप अपने लिए रखे हुए हैं कि उन्होंने कहा जी कि बाजा सितारे बनवाना। मैंने डॉक्टर अलवी साहब से गुजारिश की कि आप जनरल आसिम मुनीर से इमरान खान साहब का कोई मामला करा दें कि वो पाकिस्तान बड़ा क्राइसिस में। मैं बिल्कुल इसे एग्री करता हूँ कि पॉलिटिकली उनकी सियासत में बड़ी गिरफ्त है और एक इतने स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन। ये किस टाइम पे आपने कहा डॉक्टर आरिफ अलवी को कि आसिम मुनीर साहब से बात करवा दें इमरान खान की? इमरान खान जेल में थे या बाद में बाहर, कब की बात? जब वो ऑफिस में थे, जब ऑफिस में थे। अच्छा। मैंने तो उनको मैंने कहा जी आप इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिम मुनीर सबको बिठाएं कि इमरान खान कहाँ थे उस वक्त सर? वो तो ऑफिस में थे अलवी साहब। इमरान खान जेल में थे उस वक्त? जेल में था, जेल अच्छा, में। जी हाँ, जेल में। जी मैं क्लियर कर लूँ जी।
तो मैंने कहा जी आप बात करें, क्योंकि ये पाकिस्तान मुतज़लज़ल है। उन्होंने कोट अनकोट उन्होंने मुझे कहा कि जाहिर है साहब ने कि कोई रिस्पॉन्स नहीं है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। अच्छा अच्छा, अब सो रहे हैं उसको। मैंने कहा जी आपने बाजवा से मीटिंग करा दी थी। वो तो उन्होंने बताया कि जिस हमने मिन्नत तल्ले से फिर भी बाजवा साहब मान जाते थे, उन्होंने बात नहीं की। वो कौन सी का सूल परस्ती के तहत बाजवा को मिले थे? कि जब गालियां देने बाजवा के को बाद, extension गद्दारी दी के थी, बैजेस देने के बाद सितंबर- बाजवा साहब को, सही बात है, गद्दारी के इल्जाम के बाद मुझे बताएं कि उसने कहा जी शेख साहब दोज़ख में जाएंगे जन्नत में, जिधर चार आने का फायदा है। अगर ये असूल है तो लानत है इस असूलों के ऊपर। यार हम क्या बातें करते हैं। और फिर जुबैरी साहब जैसे जीरो जहां दीदा एक इंतहाई जिम्मेदार आदमी की तरफ से इन बातों ठीक है। अभी जुबैरी साहब अपने टाइम पे इसको रिस्पॉन्ड करेंगे, आपका पॉइंट आ गया। ये इमरान खान साहब के साथ ज्यादती है कि कोई उनको बताता नहीं है कि खान साहब आप क्यों हमें जलील कराते हो लोगों में। अब हर दफा एक ऐसी चीज छोड़ देते हो, हम आपका डिफेंड कर रहे होते हैं और आप हमारी दलील को अंडरमाइन कर जाते हो। सर पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। मैं अभी अपनी बारी पे आप इस बारी साहब जरूर रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन अफरान भाई आपके मुतालिक, आपकी हुकूमत के मुतालिक आज उमर अयूब साहब ने जो कहा वो सुन ले, उसके बाद रिस्पॉन्ड करें। आज आप हुकूमत में हैं, कल हो सकता है आपसे भी सवाल हो रहे हो जो इस वक्त तहरीक इंसाफ से हो रहे हैं। जी सुनवा दें जी। भाई वो अफरान साहब कह रहे हैं आपकी डफर हुकूमत, डफर प्राइम मिनिस्टर ने शहरा काट दी, फांसी के तख्ते पे चढ़ जाएंगे जो राइट दिया ये कॉल ट्रेस करने वाला। मेरे भाई सोचे इस बारे में, उमर अयूब की बात पे गौर करें कुछ। देखिए बात यह है कि अगर उमर अयूब साहब का ये बयान आपने चला दिया है, इससे पहले इमरान खान साहब का भी बयान आपने चला दिया है, तो अब मैं इसके ऊपर ये अगर गर्दन काटनी, शहरक काटनी और ये ख़ुदकुशी, तो ये तो इमरान खान साहब ने पहले ही कर ली है। वो तो हम तो चले फिर PTA का एक एक्ट है जिसके अंदर एक शिक है 54(1) जिसके अंदर नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, उसके तहत जो है ये इजाज़त दी है और मामला सब जुड़े से ज़्यादा जो कोर्ट में। और आप डिफेंड कर रहे हैं इसको आज ना, आप रिकॉर्ड में डिफेंड कर रहे हैं अफरान साहब के कॉल ट्रेस होनी चाहिए। इट्स ओके। मैं ये कह रहा हूँ नहीं, मैं ये समझता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जिसके अंदर ये इंडिकेशन दी गई है कि इंटेलिजेंस एजेंसियों का कानून होना चाहिए जिसके थ्रू वो रेगुलेट हों। मेरा ख्याल है कि सबके हक़ में बेहतर ये है कि वो कानून बनाया जाए और उसके ऊपर अभी तो वो कानून नहीं बनाना, लेकिन आज आप अपने प्राइम मिनिस्टर की इस पॉलिसी को डिफेंड करते हैं या डिफेंड नहीं करते? आप उनको सेनेटर हैं सर, कुछ तो क्लियर लाइन लेना। आप डिफेंड कर रहे हैं इस वक्त। नहीं, मैंने आपको बता दिया ना, मैंने ये एक स्टॉप गैप मेजर हो सकता है, लेकिन इवेंचुअली जो है वो जाना तो उधर ही पड़ेगा इंटेलिजेंस एजेंसी। तो फॉर द रिकॉर्ड आप कह रहे हैं कि जब तक कानून नहीं बनता तब तक जो आपके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने आज एजेंसीज को राइट दिया आम लोगों के टेलीफोन ट्रेस करने के, इससे आप एग्री करते हैं कि स्टॉप गैप के तौर पे हो? अब स्टॉप गैप 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 4 हफ्ता, 4 साल, 10 साल, 20 साल हो सकता है। आप एग्री करते हैं उससे फॉर द रिकॉर्ड, राइट अफरान साहब? इस स्टॉप गैप जो है वो कई सालों तो नहीं हो सकता, लेकिन शॉर्ट टर्म में हो सकता है ज़रूर। लेकिन इस गजट के अंदर तो ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं है कि ये कोई स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। उन्होंने तो कहा कि तो लॉ ऑलरेडी है, हम तो उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो फिर इस आप गैजेटेड नोटिफिकेशन से एग्री कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ या नहीं? मेरी गुजारिश जी सर। देखिए मैं बिल्कुल ये कहते हैं, ये कह रहा हूँ कि ये एक्ट के अंदर एक कानून मौजूद है जिसके तहत ये किया जा सकता है जो उन्होंने किया है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली इसका एक SOP भी होगा जो कि मे भी बाद में सामने आ जाए। पॉइंट आ गया, क्योंकि अदरवाइज तो फिर सबका ही डेटा क्या कहते हैं आबिद जुबैरी, बिल्कुल ठीक है जी। आबिद जुबैरी साहब, आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं इमरान खान के मामले में और आप उनको सूली आदमी क्यों समझते हैं? न्यायी साहब पूछ रहे हैं। देखिए मैं बात कह रहा हूँ कि रूल ऑफ लॉ वगैरह पे कोई आदमी स्टैंड लेता है, कोई भी हो, चाहे इमरान खान साहब हो, कोई आइन और कानून की बालादस्ती की कोई बात करता है, तो मैं समझता हूँ कि वो इस मुल्क के लिए सही बात कर रहा है। ठीक है, आपको उनसे इख्तिलाफ होगा, हमें भी होता है, आपको भी होगा, सबको होता है, लेकिन ये कह देना कि जी वो नहीं है। मैं उनको डिफेंड करने के लिए यहाँ नहीं बैठा, मैं तो एक आइन और कानून की बात कर रहा हूँ। ये बात की जा रही थी कि जी उनमें ये गरीब, मैंने कहा कि जो उन्होंने एक असूली फ़ैसला किया कि जी कि वो आइन और कानून के साथ खड़े होंगे और निगोशिएट नहीं करेंगे किसी से किसी टर्म्स में, तो वो मैं तो एक बात कर रहा हूँ। न्याजी साहब उनके बहनोई हैं, वो ज़्यादा बेहतर समझते होंगे कि वो उन्होंने किस तरह के इंसान है जी। तो वो, लेकिन मैं तो अगर ये जो कह रहे हैं कि जो ऐसी बातें पता है, मैं तो राजदान नहीं हूँ। अच्छा न्याजी साहब, क्विकली ये बताइए कि वो कह रहे हैं कि आज इमरान खान ने रूल ऑफ लॉ का बेड़ा उठा लिया तो उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दें, ये कह रहे हैं इन सो मेनी वर्ड्स आई थिंक आबिद जुबैरी साहब। नहीं, मैंने तो आज ही की बात की है ना, मैंने तो ये बताया नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे कोई राज खुदा ना खास्ता उनके वो पता है कि जो, मैं तो कह रही हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ होता रहा है, जिस तरीके
ये देखें, ये कोई अखबार में तो नहीं छपी थी कि इमरान खान साहब की 2 मीटिंग हुई। इमरान खान साहब ने तो शुरू में डिनाई किया था। ये तो DGI की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ISPR के, DGI ISPR के साथ, उन्होंने बताया था कि जी वहाँ मीटिंग में उन्होंने कहा था कि बाजवा साहब पॉइंट आ गया जी, आपका पॉइंट आ गया। मैं एक indefinite ब्रेक ले लूंगा, रियाई साहब, ब्रेक लूंगा। बाकी जो है